प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को, है ना। तो संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा था। तो आज देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, देखिए सबसे पहला है अपरिमेय संख्या, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये सिंपल परिमेय संख्या का उल्टा होता है ना, यानी वह संख्या जो परिमेय नहीं हो वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। एक डिफिनेशन इसका ये हो गया, या तो किताबी भाषा में बोलेगा तो इस तरह बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ P एवं Q क्या है, एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। अगर इन तीनों कंडीशन में, ठीक है, इन तीनों कंडीशन में अगर एक भी फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी एग्जांपल के लिए हम लेते हैं जैसे √2। तो √2 बोलेगा सर ये तो P/Q के रूप में है, क्योंकि इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है, ठीक है, ये P/Q के रूप में है। लेकिन यही चीज़ P मतलब पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है, ये √2 जो है पूर्णांक है, लेकिन 1 तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, जिसके कारण यहाँ क्या हो गया, ये फेल हो गया ना, क्योंकि यहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह आप लोग सिंपल में यह बात याद रखिए, कोई भी संख्या अगर रूट में है, ठीक है, अगर वो रूट से बाहर हो जाता है पूरी तरह से तो वो क्या होता है, परिमेय होता है। और जो संख्या रूट से कभी भी बाहर नहीं होता है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसा कि √2 जो है वो कभी भी रूट से बाहर नहीं आ सकता है। जैसे अगर बात कर ले √5, ये भी इसका वर्गमूल कीजिएगा तो रूट से बाहर होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम इसी में अगर √4 के बारे में बोलें तो √4 जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अगर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वो 2 क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन √4 क्या है, ये भी अपरिमेय ही हुआ। क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर में तो है लेकिन ये रूट से बाहर भी हो जाएगा ना, कि ये ना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 परिमेय संख्या, इसका मतलब ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो आगे समझ में बात। और एक चीज़ सर, आप लोग बहुत सारे बच्चे पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, पढ़ते क्या, सभी जानते इसके बारे में कि पाई जो है, ये पाई ये कौन संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर पाई का मान तो कितना होता है, 22/7 होता है, और 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि ये P/Q के रूप में, बात सही है, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन पाई परिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो इसका सिंपल ये है कि पाई जो है ये इसका मान कभी भी 22/7 होता ही नहीं है, ठीक है। ये लगभग मान 22/7 लिया गया है, ठीक है, 22/7 पाई का मान नहीं होता है, ठीक है। वो हम मैथ को कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, आसान करने के लिए कैलकुलेशन को, इसीलिए 22/7 लेते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। तो आगे समझ होगा, ठीक है। वीडियो आप लोग का देख लेते हैं, ठीक। इसको मिटा दूँ, फिर आगे चलते हैं इसके बाद। तो एक छोटा सा ये देखना है, टॉपिक देखना है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, मतलब एंगल क्या होगा, 90 होगा एक एंगल, है ना। इसका नाम ए कर दीजिए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो पाइथागोरस ये कहा था, है ना, एक साइंटिस्ट है वो, उसने ये कहा था कि अगर भुजा की बात करें, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और कोण के यानी कि 90 के सामने जो भुजा होता है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस ये कहा था कि जो कर्ण जो होता है, इन दोनों को स्क्वायर, ठीक है, और जोड़ेंगे, स्क्वायर करने के बाद जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, वो कर्ण के बराबर होगा, ठीक है। यानी इसके एक फार्मूला बताया था जिसका नाम था AC, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस लंबा क्या है,
ए बी है, सॉरी, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बताया था। ठीक है, यानी ये कहा था अगर कर्ण जो होता है वह इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, कर्ण मिलेगा वो, यानी कर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कौन बताया था, पाइथागोरस प्रमेय बताया था। कब, जब समकोण त्रिभुज, सभी त्रिभुज में ये नियम लागू नहीं होता, सिर्फ समकोण त्रिभुज में, यानी जिसका कोण, एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये भी समकोण त्रिभुज ही है ना, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्या है सी है। ठीक है, और ये एंगल कितना है 90 है। हमको ये भुजा मालूम है कि 1 सेंटीमीटर है और ये भुजा मालूम है 1 सेंटीमीटर। हमको कर्ण मालूम नहीं है कि कर्ण कितना होगा। ठीक है, तो अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहे, ठीक है, और एक भुजा मालूम नहीं हो तो किस तरह निकालेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला जो दिया गया है, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार निकालते हैं। देखिए इधर देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर, ये होता है ना, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। यानी ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ये होगा लंबा का स्क्वायर, ये होगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत। अब देखिए इसका मान रखते हैं यहाँ पर, तो ए सी का मान हमको निकालना है, ए सी मालूम नहीं है, तो ए सी ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ए बी कितना 1 है, तो यहाँ पर कितना होगा 1 इसका स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1 है, इसका भी स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर कितना आएगा 1 का 1 का स्क्वायर 1 में कितना 2 हो जाएगा। अगर हम इसका रूट हटाना चाहेंगे, सॉरी स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर लिए थे इसलिए भी क्या आ गया सेंटीमीटर में आया, तो ए सी निकल गया ना √2, ये कितना आ गया, ये आ गया √2, इतना सेंटीमीटर। तो आ गया समझ में ये, मतलब इसी तरह से अगर मान लीजिए ए सी और बी सी दिया रहे तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अगर 2 भुजा मालूम हो, तीसरा भुजा निकालना हो, कोई भी तीसरा भुजा, तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो का आप लोग इस जगह पे जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देख लेते हैं कैसा वीडियो क्वालिटी है ये। ठीक है, तो इसको मिटा दूँ। ठीक है, ये समझाया था इसीलिए क्योंकि इसका अब ज़रूरी आने वाला है ना, एक पढ़ना हम लोग को, एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि कोई भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल जो है 3 जो है उसको देखते हैं। उदाहरण 3 है ना, देखिए उदाहरण 3 क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए, है ना। देखिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक चीज़ अभी आप लोग देखें कि सर √2 कैसे निकालते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए थे और 1 सेंटीमीटर भुजा लिए थे, √2 निकल गया था। तो वही √2 तो यहाँ पर है ना। यानी हमको नंबर लाइन जो होता है, मान नंबर किसको बोलते हैं ना, ये क्या है, नंबर लाइन है ना। मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, इस तरह आगे बढ़ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर हमको ये कह रहा है कि इस रेखा पर क्या करना है, अपरिमेय यानी कि √2 क्या करना है, दर्शाना है। तो आप लोग आशा देखें कि नंबर लाइन में यानी संख्या रेखा में अपरिमेय संख्या को हमेशा क्या देते थे, ऐसे देते थे ना
कि यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, इधर -1, इससे देखे थे। ये तो परिमेय था, लेकिन अब अपरिमेय आ गया, यानी कि √2 आ गया है। तो इस √2 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे वो देखेंगे। तो एक चीज़ आप देखिए, अभी यहाँ बनाए थे कि अगर इस संख्या रेखा पर अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और दो भुजा जो है 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो तीसरा √2 आ जाएगा, आएगा ना। तो वही यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, स्केल किधर गया, स्केल थोड़ा ले लेते हैं, है ना। ये दूरी कितना मान लीजिए कितना सेंटीमीटर है, 1 है। ये तो 1 एक्चुअली है नहीं, 1 से बड़ा हो गया ना, तो 1 मान ले, थोड़ा फिगर आपको बड़ा दिखाने के दर्शाने के लिए। इधर भी क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये एक्चुअली 1 है नहीं, क्योंकि ये 1 तो इतना छोटा आएगा ना, तो अभी देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए। लेकिन आप लोग जो कॉपी बनाइएगा वो 1 सेंटीमीटर ही लीजिएगा, ठीक है। ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो क्या बोला, पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ठीक है, इसको क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं, है ना। इसको इस तरह से डॉट डॉट लाइन क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर लिए, ये भी 1 सेंटीमीटर लिए, है ना। तो आपको ये मालूम है कि 1 क्या है, 1 या डॉट डॉट नहीं देकर ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही दे दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगेगा। हाँ देखिए, ये 90 बन गया ना, ये 1 है, ये भी 1 है। 1 इसीलिए है क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में, तो ये √2 आ जाएगा, क्योंकि अभी सब सामने में किए थे ना, 1 लिए, यानी कि आधार भी 1 लिए थे, लंब भी 1 लिए थे। आधार ये 1 है, लंब 1 है। जब ये 1 आता है तो कर्ण कितना आता है, √2 आता है। तो यहाँ से इस जगह से हम यहाँ कह सकते हैं ये √2 हो गया, √2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर सेंटीमीटर कुछ दिया है नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं देते हैं, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक कंपास लीजिए, क्या लेना है, कंपास तो मेरे पास है नहीं, सॉरी, और इसमें कंपास भी होगा भी नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे कर देखिए, यहाँ कंपास को रखिएगा, ठीक है। कहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पे। यहाँ रखने के बाद इसको इस तरह से डॉट डॉट लाइन से करना है, यहाँ तक लाना है। और जिस बिंदु पर कटा, यहाँ कटा, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो कितना है, √2, यही हो गया √2, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये √2, आया समझ में। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। क्या किए, फिर एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर भुजा लंबाई ली है और आधार कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर लिए हैं। तो हमको कर्ण पहले कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण इस फार्मूला से निकल गया √2। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आप कंपास का जो नोक होता है उसको यहाँ रखिएगा, और पेंसिल को इतना फैला करके यहाँ इस पॉइंट से ऐसे डॉट डॉट लाइन से दर्शाना है, और जिस बिंदु पर कटेगा वहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो, ये √2 हो जाएगा। ऐसा समझ में, यही हुआ। अब इसका नाम कोई दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C। ये होता है कि संख्या रेखा पर √2 को कैसे दर्शाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह अब चलते हैं √3 पर। यहाँ पर क्या कर देते हैं, √3, ठीक है। देखिए √3 को किस तरह करेंगे। अब देखिए यहाँ पर √3 को करने के लिए सबसे पहले आपको √2 का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, √2 को करना पड़ेगा। तो √2 पहले आप लोग, हमारा अभी किया हुआ, आप लोग एक बार दोबारा फिर कर लीजिए कॉपी में अलग से, ठीक है। तो पहले आप √2 का कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में √3 को करना है, ठीक है। अभी √2 का किया हुआ है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे, √3 करने के लिए एक समकोण त्रिभुज इधर और बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज इधर और बनाएंगे, यानी कि एक ठो यहाँ पर क्या लेंगे, एक ठो यहाँ लंबाई लेंगे, क्या लेंगे, एक ठो लंबाई, ठीक है, एक लंब लेंगे, ठीक है। लंब लेने के बाद थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। लंब लेने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। वैसे अभी समकोण तो बढ़िया ठीक से बना नहीं, मान लीजिए समकोण त्रिभुज बन गया। ये कितना होगा, 90 का, कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये √2 है, ये भुजा √2 है ना, ये क्या होगा, ये होगा लंब, ये क्या होगा आधार, ये क्या होगा कर्ण होगा, ठीक है।
तो ए यहाँ पर दिया गया, यहाँ बी देते हैं, सॉरी बी यहाँ पर लिया हुआ है, कुछ और डी ले लेते हैं, ठीक है, ए डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा √2 है, ठीक है। तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने से पहले ये भुजा कितना लेंगे, यानी कि लंबाई कितना लेंगे, मान लेते हैं लंबाई कितना लेते हैं 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 लेते हैं। देखिए जब अगर लंबाई 1 लेते हैं और आधार √2 लेते हैं, देखिए कर्ण कितना आता है, हमको √3 लाना है ना किसी भी हाल में, तो √3 भी लाते हैं। देखिए इसी जगह करते हैं फिर एक बार, क्या सब लिए हैं, लंबाई कितना लिए हैं 1, आधार कितना लिए हैं √2, तो हमको कर्ण निकालना है। ये इसको क्या लिए हैं लंबाई, इसको क्या लिए हैं आधार, ठीक है, ये क्या है कर्ण है। देखिए किस तरह करेंगे, तो AC ही निकालना है, तो AC ही रहेगा, AC मालूम हमको नहीं है, AB मालूम है, AB कितना है 1 है, यहाँ का 1 का स्क्वायर होगा, प्लस BC कितना है √2 है, यहाँ क्या आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। देखिए AC का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 आ जाएगा ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर अंदर में रूट स्क्वायर कहीं पर आने पर रूट पर जब भी स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, रूट क्या होता है हट जाता है, तो रूट हट जाएगा तो क्या सिर्फ हो जाएगा 2 आएगा, है ना। आप देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर AC का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2 1 3, तो AC अगर हटाए AC बराबर कितना आ जाएगा स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट पे यहाँ 3 पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, आया ना √3 ये, यानी अगर एक भुजा √2 ले लें और दूसरी भुजा 1 ले लें तो ये कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। हमको यही तो लाना था। अब फिर क्या करेंगे आप, इसी तरह कंपास यहाँ रखिएगा, ठीक है, कंपास का जो नोक होता है ना उसको यहाँ रखिएगा, और रेड पेंसिल का यहाँ इस तरह से डॉट डॉट लाइन को यहाँ पर दर्शाना है। मान लीजिए यहाँ पर कटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है यही क्या है, ये √3 है। आया समझ में, इस तरह से करेंगे, यानी कि इसमें 2 समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा, पहले √2 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद √3 का करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह √5 है ना, यानी कि जितना अपरिमेय संख्या इसी तरह बनेगा। तो आज यही तरह रखते हैं, फिर कर आगे देखेंगे 1.2 को, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है अच्छी तरह से, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, है ना, और कमेंट में इसका कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर देना है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक।